नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग। जो लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है लेकिन जानना चाहते हैं कि आपका ये हफ्ता कैसे जाने वाला है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिए और बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। सन साइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप लियो हो यानी सिंह राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखें और बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। और ये कोई जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइस वर्सा होते रहते हैं, इसका भी थोड़ा ख्याल रखिएगा। ये रीडिंग होगी 8 से लेके 14 तारीख तक की। 8 से लेके 14 तारीख तक की जो वक्त है इसमें इस रीडिंग को आप खुद के साथ रेजोनेट कर सकते हो। पहले हम देखेंगे आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स, फिर आपकी करंट फीलिंग्स, फिर देखेंगे वो क्या चाहते हैं, फिर देखेंगे आप क्या चाहते हो, रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है और एंजल का गाइडेंस आपके लिए क्या है। देख लेते हैं लियो यानी सिंह राशि, आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। लियो, आप जिनके साथ रिश्ते में हो, चाहे लव रिलेशन चाहे कोई भी रिश्ता, प्यार होनी चाहिए, शादीशुदा हो। देख लेते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। डेथ, मुझे लगता है आपके पर्सन कुछ खत्म करना चाहते हैं और कुछ नया शुरू करना चाहते हैं, क्योंकि डेथ का मतलब होता है रिबर्थ। जब कुछ खत्म होता है तभी कुछ नया शुरू होता है, तो ये पर्सन कुछ खत्म करना चाहते हैं। हो सकता है आप लोगों के रिश्ते में कुछ पेनफुल सर्कल चल रहा था, वो उस सर्कल को खत्म करना चाहते हैं और एक नया सर्कल शुरू करना चाहते हैं। देख लेते हैं डेथ के कार्ड क्यों आए हैं, डेथ को हम क्लैरिफाई करेंगे। मैंने अभी आपसे कहा कि ये पर्सन जो है कुछ खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि डेथ का कार्ड आया था। डेथ मतलब खत्म और एक नया शुरुआत। कुछ खत्म होता है तभी कुछ नया शुरू हो जाता है। तो ये पर्सन आपके साथ रिश्ते में जो भी प्रॉब्लम चल रहा था उसे खत्म करना चाहते हैं। ये रिश्ता बहुत दिनों से आपके और उनके बीच में जो चल रहा है, कुछ परेशानी चल रहा था। मुझे लगता है उस परेशानी से ये रिश्ते को खत्म करना चाहते हैं, रिश्ते की उस परेशानी को खत्म करना चाहते हैं और रिश्ते में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स, टेन ऑफ वॉन्ड्स, ये रिश्ता उनके लिए बोझ, परेशानी ये सब बनता जा रहा था, लेकिन एस ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड भी आए हैं। ये रिश्ते में नई शुरुआत करना चाहते हैं, खुद की लाइफ में फिनेंशियल स्टेबिलिटी पाना चाहते हैं और जो भी चीज़ें उनको परेशान कर रहा था, रिश्ते चलाने के लिए जो भी चीज़ उनको परेशान कर रहा था, उन चीज़ों को ये खत्म करना चाहते हैं। चाहे रिश्ते में कुछ बातें कुछ अपने काम की परेशानी, रिस ये रिश्ता कुछ दिनों से उनको बोझ लगने लगा था, तो ये उन सारी भावनाओं को, सोच को, इन चीज़ों को खत्म करना चाहते हैं और एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। साथ ही साथ इनके सर पर बहुत सारा परेशानी है, जॉब की परेशानी, बिजनेस की, पैसों की प्रॉब्लम।
तो ये चाहते हैं पैसे में भी कुछ नया कुछ करा जाए और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए भी सोचा जाए और रिश्ते में भी नई शुरुआत करने के बारे में भी ये बंदा या बंदी सोच रहे हैं। अभी हम देखेंगे आपकी खुद की करंट फीलिंग्स क्या है लियो यानी सिंह राशि। हम देखेंगे आपकी खुद की करंट फीलिंग्स क्या है, क्योंकि बहुत दिनों से ये आपको मिस कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि एकदम आपसे कांटेक्ट नहीं है, बहुत कम लोगों की ऐसी स्थिति होगी कि कांटेक्ट नहीं है, प्रॉब्लम चल रहा है। बीच-बीच में कांटेक्ट होता रहता है, कांटेक्ट हो रहा है, लेकिन फिर भी कुछ परेशानी थी। अभी ये बंदा उन अच्छे वक़्तों को याद कर रहा है और जो बुरे वक़्त, जो बुरा फ़ेज़ रिश्ते में चल रहा था, उसे ख़त्म करके रिश्ते को आगे ले जाने के बारे में सोच रहा है। इन्होंने देखा, अपने आप को रोक के रखा और बहुत कुछ अपने बारे में सोचा, लेकिन फिर भी अपनी स्टेबिलिटी के साथ-साथ ये रिश्ते की भी एक नई शुरुआत चाहते हैं, साथ ही साथ अपना फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी चाहते हैं। अभी हम देखेंगे आपकी खुद की करंट फीलिंग्स क्या है लियो यानी सिंह राशि। हाई प्रीस्टेस, कहीं न कहीं इन दिनों आप जो हो बहुत ज़्यादा इंट्यूशन से काम ले रहे हो। आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो गए हो, सीक्रेटिव हो गए हो। हर चीज़ में आप चीज़ों की गहराई तक जाना पसंद करते हो और जब तक वो काम ना बन जाए तब तक आप उन चीज़ों को डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहते हो। साथ ही साथ आप खुद भी अपने काम में बहुत ज़्यादा बिज़ी हो सकता है आप किसी अच्छे पोस्ट को होल्ड करते हो सकता है आप किसी अथॉरिटी को होल्ड करते हो, आपके पास अच्छे जॉब, अच्छे बिज़नेस होंगे। जो भी काम आप करते हो उसे पूरी शिद्दत से आप करने की सोचते हो, कर भी रहे हो और साथ ही साथ आप अपने माइंड को भी बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश इन दिनों कर रहे हो। देख लेते हैं हार्ट प्रेस्टिस के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे। हार्ट प्रेस्टिस के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे और देखेंगे कि हार्ट प्रेस्टिस के कार्ड क्यों आए हैं। आप इतना इंट्यूटिव क्यों बन गए हो? वैसे लियो जनरली थोड़ा इंट्यूटिव होते ही है, लेकिन जैसा कि दिखाई दे रहा है इन दिनों आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो गए हो। कुछ लोगों को शिकायत रहता है कि आवाज़ सुनाई नहीं दे रहा है, कम सुनाई देता है। सॉरी, इन दिनों मेरा तबीयत बहुत ख़राब है, लेकिन फिर भी मैं वीडियो बना रही हूँ क्योंकि ये बहुत सारे लोगों की वो आता है कि वीडियो बनाइए ये वो। मैंने 1-2 दिन ड्रॉप भी किया। आवाज़ थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है, थोड़ा कोऑपरेट कीजिए मेरे साथ, आपको सब सुनाई देगा। देख लेते हैं आप लियो खुद आप क्यों इस मूड में चले गए हो। देख लेते हैं करंटली लियो आप हाई प्रेस्टिस की एनर्जी में क्यों हो। जहां तक मुझे दिखाई दे रहा है लियो टावर, द फूल, 2 ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। मुझे लगता है आपके अंदर जो परिवर्तन आया है, पहले आप 2 ऑफ कप्स के एनर्जी में थे शायद, या फिर आप 2 ऑफ कप्स के एनर्जी में जाना चाहते हो, जो भी है। लेकिन मुझे लगता है कि पहले आप 2 ऑफ कप्स के एनर्जी में थे। आपको लगता था कि ये रिश्ता जो है सोल कनेक्शन है, सोल से जुड़ा हुआ है, लेकिन अचानक से ऐसा कुछ हुआ, आपको बहुत दुःख हुआ, दर्द हुआ, कुछ बातें पता चली, कुछ उनकी बिहेवियर आपको बुरा लगा, जिसकी वजह से आपको ये लगने लगा है और जो होना ज़रूरी भी था, उनके बारे में आपको सच्चाई पता चली होगी या फिर उनके बिहेवियर आपको बुरा लगा। फिर से आपको ये लगने लगा कि या फिर इन्होंने आपको कुछ धोखा दिया, किसी और के साथ रिश्ते बनाए, ऐसी कुछ घटनाएँ घटी होगी आपके साथ जिसकी वजह से रिसेंटली आप जो हो एकदम जिसे बोलते हैं कड़क बन गए हो। आप अपनी सोच को बहुत जैसे बोलते हैं ना कि दूध का प्याला छाछ भी फूँक-फूँक के पीता है, तो अभी आप जो भी करोगे सोच समझ के करोगे।
जितनी भी कदम आगे बढ़ाओगे उतनी सोच के बढ़ाओगे कि इसका अंजाम क्या होगा। और मुझे लगता है आप अभी खुद की फ्रीडम को भी एंजॉय करना चाहते हो, हालांकि प्यार है आपके मन में आपके पर्सन के लिए, रिश्ते भी आपको चाहिए, लेकिन क्या हुआ कि हर बात की जो सच्चाई आपको पता चली है, जिस तरीके से आपने चीज़ों को देखा, आपके सामने आया, कुछ आप खुद को बदलने में मजबूर हो गए और अपने आप को बहुत ज़्यादा क्लोज़ कर दिया। पहले जैसे आप बहुत ज़्यादा खुल के बोलते थे, खुल के घुलते थे लोगों के साथ, चाहे आपका लव रिलेशन हो, चाहे कोई दोस्ती हो, परिवार हो, लेकिन अभी आप बहुत ज़्यादा कम बोलने लगे हो, रिज़र्व रहने लगे हो, जितनी ज़रूरत है उतना बोला जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्यार देके, प्यार बाँट के आपने देख लिया, बदले में आपको वो कुछ नहीं मिला जो आपको मिलना चाहिए था, ना वो प्यार, ना वो इज़्ज़त। तो इसलिए अभी, क्योंकि पहले ही डेथ का कार्ड आया था, आपके पर्सन के साथ आपका परेशानी चल रहा था रिश्ते में, आपने जितना प्यार दिया शायद आपको उतना नहीं मिला। तो इन चीज़ों से आप बहुत कुछ आपने सीख लिया, समझ लिया, जिस रिश्ते को आप सोल कनेक्शन, ट्विन फ्लेम वाला रिश्ता समझते थे, उसी रिश्ते से आपको परेशानी मिली। हर तरीके से आपने जो परेशानी झेला, अभी आपको लगने लगा है कि भाई मेरी लाइफ है, मुझे अपनी तरीके से जीना चाहिए। आप ज़ीरो से शुरू करना चाहते हो, खुद की तरीके अपनाना चाहते हो, और अपना तरीका जो है आपका, वो अभी जो आप बन गए हो इंटेलिजेंट, इंट्यूटिव, हर बात को तोल के फिर बोलना, लोगों की नेचर को समझ जाना और फिर आगे बढ़ना, इस तरीके की करंट सिचुएशन आपका है। वैसे आपके ऊपर काम की प्रेशर भी है, आप बहुत अच्छे पोस्ट को भी होल्ड करते हो, जैसा कि मुझे दिखाई दे रहा है लियो। तो सारे चीज़ मिला के आप एक अलग इंसान बन गए हो इन दिनों। प्यार आप में है, आपके अंदर प्यार है, ममता है, सब कुछ है। लेकिन कहीं न कहीं आप एक धोखे कह सकते हो, एक मिसबिहेव, रिटर्न में जो आप दे रहे हो उसके बदले में प्यार नहीं मिल रहा है। मैं पैसे, जेवर, कपड़े इसके बारे में नहीं बोल रही हूँ, मतलब आप जो प्यार, जो इज़्ज़त लोगों को आप दे रहे हो, उल्टा आपको तो वो नहीं मिल रहा है। तो इस वजह से आपने अपने आप को कंट्रोल करना शुरू कर दिया है करंटली, चाहे रिश्ते में हो, चाहे हर क्षेत्र में। अभी हम देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या हैं। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक, शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। मैंने आपसे अभी-अभी कहा कि आपके जो पर्सन है वो फ़ाइनेंशियली भी खुद को ग्रो करना चाहते हैं, फ़ाइनेंशियल स्टेबिलिटी उनको चाहिए। कहीं न कहीं उनको ये रिश्ता बोझ लगने लगा था। रिश्ते में बहुत सारा परेशानी आ रहा था। ऐसा नहीं कि उनको प्यार नहीं है, करंटली जो स्थिति आया था, ये प्यार करते हैं, प्यार की परेशानी को ख़त्म करना चाहते हैं और मन ही मन चीज़ों को रखना चाहते हैं, नॉस्टैल्जिक हो रहे थे। अगर मैं कहूँ ये चाहते क्या है, ये मेहनत करना चाहते हैं फ़ाइनेंशियल स्टेबिलिटी पाने के लिए, साथ ही साथ इनको पता है जो कुछ भी इनको मिलना होगा वो बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलेगा। ये दिल से ज़्यादा इन दिनों दिमाग से सोचने लगे हैं, हो सकता है ये भी पहले दिल से सोचता था बंदा या बंदी, लेकिन कहीं न कहीं अभी उनको ये लगने लगा है कि मुझे भी अपनी स्टेबिलिटी चाहिए, पैसे कमाने चाहिए, रिश्ते को बैलेंस करने के लिए, काम करने के लिए, परिवार चलाने के लिए। तो ये भी अपने आप में खुद को
व्यस्त रखने की कोशिश करना चाहते हैं, साथ ही साथ इनको भी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए। मुझे लगता है लियो, आप जिनके साथ रिश्ते में हो, आप जिस अथॉरिटीज को हैंडल करते हो, जिस पावर में हो, या तो आपके पर्सन बिल्कुल आपके ही जैसे हैं, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल, बहुत ज़्यादा पावरफुल, बहुत ज़्यादा अच्छे पोस्ट को होल्ड करता हुआ, या फिर आपसे कम है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं अपनी स्टेबिलिटी पाने के लिए, इंतज़ार कर रहा है कि कब खुद को प्रूव कर पाए, कब ये अपने आप को स्टेबल बना पाए। या तो जितना है इनके पास इससे ये खुश नहीं है, या फिर ये और बढ़ाना चाहते हैं, मतलब खुश नहीं है, या फिर ये आप ही की बराबरी करने के बारे में सोच रहा है, या तो आप कर रहे हो, क्योंकि एनर्जी वाइस वर्सा होते रहते हैं। इनका जो मेन फोकस है, प्यार को याद करेंगे, प्यार को रखेंगे, क्योंकि प्यार के मामले में इन्होंने जो देखा है, आपके पर्सन ने जो देखा है, जैसे कि आपने भी देखा है कि जिस तरीके से आप प्यार को प्रेजेंट कर रहे हो, दे रहे हो, वापस आपको कुछ नहीं मिल रहा है, लेकिन इसके सर पे, इनके सर पे बहुत सारी जिम्मेदारी के बोझ हैं, पैसों की प्रॉब्लम है। फिलहाल ये चाहते हैं प्यार को याद करके साइड में रखें, पहले पैसे पर फोकस करें। प्यार बहुत ज़रूरी है, प्यार चाहिए, ऐसा ये सोचते हैं, लेकिन याद करते हैं आपके साथ गुजरा हुआ हर पल उनको याद है, लेकिन ये पैसे कमाने में बहुत ज़्यादा फोकस्ड है इन दिनों, और रहेंगे। देख लेते हैं लियो, आप क्या चाहते हो। देख लेते हैं लियो यानी सिंह राशि, आप खुद क्या चाहते हो लियो। फोर ऑफ सूट्स, मैंने कहा ना कि आप जो हो दिखाई नहीं दे रहा है, लोगों को दिखा नहीं रहे हो, लेकिन आप बहुत ज्यादा परेशान हो, दुखी हो, रिश्ते में परेशानी चल रहा है। जिस तरीके से रिश्ते को आप चाह रहे थे, जो प्यार आप दे रहे हो, वो आपको मिल नहीं रहा है रिटर्न में, तो आपने खुद को सख्त बना लिया, कड़क बना लिया, खुद को काम में बिजी कर दिया। जैसे कि प्यार है, ठीक है, मिल रहा है तो सही है, नहीं मिला तो क्या करें, काम में व्यस्त कर देना। तो आप जो हो वो दुखी रहोगे, परेशान रहोगे, आपकी पूरे दिन हो सकता है काम में बीत जाएगा, लेकिन जब आप अकेले रहोगे तब आप परेशान रह सकते हो। कहीं ना कहीं आपको ये लगता है कि मैंने लोगों को इतना प्यार दिया, इतनी लोगों को संभाला, लोगों को हिम्मत जगाई दी, लोगों की मदद की, लेकिन मेरे हिस्से में ये क्यों आ रहा है, मुझे जस्टिस क्यों नहीं मिल रहा है। ये हर लियो का मुझे लगता है, लव रिलेशन हो या फिर ऐसे ही हो, मतलब अगर ये अपने बारे में भी सोच रहा है, तो लियो का, हर लियो का यही कहानी है कि लियो जो करते हैं लोगों के लिए, जितना भी करें, मतलब अगर आप अपना अगर हाथ भी काट के किसी को खिला दोगे ना, तो सामने वाला बंदा ये कहेगा, अरे तुमने तो हाथ तेरा काटा है, ये सीधा होनी चाहिए थी, आपने अपना हाथ भी काट दिया, खिला भी दिया, वो खा भी लिए, फिर कह रहे थे कि सीधा काटते तो अच्छा होता, टेढ़ा काटा इसलिए हजम नहीं हुआ। इस तरीके की लियो की किस्मत होता है। लियो कितना भी कर ले, कितना भी कर ले, और इन दिनों तो लियो कितना भी मेहनत करेगा, वो उसका परिणाम 4 गुना मेहनत करेगा तो 1 गुना मिलेगा, ऐसा चल रहा है, कार्ड भी ऐसा ही आया है। तो आप जो हो, आपको जस्टिस की उम्मीद है, खुद से, अपने पर्सन से आप उम्मीद रखोगे। आपको लगेगा कि आप चाहते हो कि आपके साथ जस्टिस हो, जस्टिस का कार्ड भी आया है, आपको उम्मीद है कि आपके साथ जस्टिस होगी, आप उम्मीद कर रहे हो कि आपके साथ जस्टिस होगी, आप बैलेंस करना चाहते हो, क्योंकि आपने या तो किसी का झूठ पकड़ा है लियो, आप जिनके साथ रिश्ते में हो, चाहे वो आपके हस्बैंड हो, फियांसे हो, लव रिलेशन में हो, जो भी हो, इन्होंने आपसे कुछ झूठ कहा था, जिस झूठ को आपने पकड़ लिया है, और इन झूठ से आपने उनको समझना शुरू कर दिया है
तो जितना भी आपने किया होगा उनके लिए और करने के बारे में सोच रहे हो, कुछ काम नहीं आ रहा है, क्योंकि आपने उनको जो सच्चाई का आईना जो दिखा दिया, इसकी वजह से आपका जो हालत है वो आप जानो, परेशानी में हो, नींदें हराम है, आप स्टक हो, अपने आप में स्टक हो, आपको जस्टिस चाहिए, रिश्ता रुक गया है, थम सा गया है, रिश्ते में झूठ, बातें छुपाना, इन चीज़ों को इस्तेमाल होगा। आगे चल के आप उन झूठों को पकड़ोगे भी, लेकिन आपको लगेगा मेरे साथ क्यों नहीं जस्टिस हो रहा है, आप बैलेंस करना भी चाहोगे। ठीक है, जो हुआ भाई, मैं तुमको समझता हूँ या समझती हूँ, चलो जो हुआ सो हुआ, उसे भूल जाते हैं, रिश्ते को बैलेंस करते हैं। जैसे कि आप अभी हो वैसे नहीं रहोगे, अपने तरफ से कोशिश भी करोगे, लेकिन जो पर्सन है वो अपने बारे में सोचने में बिजी हो जाएगा, अपने पैसे कमाना, अपने आप को स्टेबल बनाना, वो आपकी जो भावनाएं हैं उसको बहुत ज्यादा अहमियत नहीं दे पाएगा। जहां तक ये कार्ड आया है मुझे जो दिखाई दे रहा है, अब हम देखेंगे, मैं देखूंगी अभी इसका जो म्यूचुअल जो एनर्जी है, आउटकम क्या आता है। तो आप तो परेशान रहोगे मन ही मन, और आपको जस्टिस भी चाहिए होगा, जो भी दुखी आप रहोगे अंदर से, वो आप किसी से बयां भी नहीं करोगे, क्योंकि करने से फायदा भी नहीं होगा। आप किसी के लिए कितना भी कर लो, वो उनके लिए वो कमी होता है। अरे आपने ये नहीं किया, जैसे कि मैंने कहा कि अगर आपने अपना हाथ भी काट के किसी को खिला दिया, तो वो बंदा खा के फिर घूम के बोलेगा, अरे तुमने सीधा नहीं काटा था क्या हाथ, इतनी देर हो रही है हजम होने में। इस तरीके की स्थिति अभी चल रहा है लियो का, और ये कार्ड भी उसी तरीके का आया है। तो कुछ आपको ये लगेगा भाई किसी से कुछ बोलने से अच्छा है चुप हो जाना, रुक जाना, और अपने आप में चीजों को हजम कर लेना। स्टकनेस के कार्ड भी आए हैं, और अपने अनुभव को काम पे लगाना, भाई चुप रहते हैं, देखते हैं क्या होता है। अभी हम देखेंगे रिश्ते की आउटकम क्या आता है इन दिनों। आप किसी जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस के साथ डील कर सकते हो, कोई टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न हो सकता है आपके पर्सन। वैसे तो बहुत सारे राशि के हो सकते हैं, क्योंकि मेजर अर्थना के बहुत सारे कार्ड आ चुके हैं, 12 के 12 राशि। हाइलाइटेड जो राशियां हैं वो टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न एरीज लियो सजिटेरियस जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। अभी हम देखेंगे कि रिश्ते की आउटकम क्या आता है, फिर पता चलेगा, क्योंकि स्थिति बदलने में देर नहीं लगती। अगर आपकी मेहनत पर यूनिवर्स की नजर पड़ता है, अगर उनकी ब्लेसिंग्स हो जाए तो चुटकी में स्थिति बदल जाता है। देख लेते हैं आउटकम क्या आता है लियो। आप किसी जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस के साथ डील कर सकते हो, कोई टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न हो सकता है आपके पर्सन, कोई एरीज लियो सेजिटेरियस भी हो सकता है।
इस रिश्ते का आउटकम इस तरीके का आया है, आप उतावले हुए जाओगे लियो, आपको लगेगा ये सही डिसीजन क्यों नहीं ले रहा है, आपके साथ जस्टिस क्यों नहीं हो रहा है, आप रेस्टलेस हो जाओगे, आप खुद को संभालोगे बहुत ज़्यादा। और जिनके साथ आपका रिश्ता है, ये पर्सन को लगेगा कि मैं रिश्ते को बैलेंस कर सकता हूँ, कर पाता हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ रिश्ता बैलेंस हो जाए, या फिर आपको ये लगेगा कि रिश्ता बैलेंस हो जाए। आप खुद को हील कर सकते हो, ये बंदा या बंदी खुद को हील कर सकते हैं, लेकिन अल्टीमेट क्या होगा, रिश्ते में दोनों की मेहनत जारी रहेगी। प्यार में बैलेंस आने की कोशिश करेंगे दोनों के दोनों, रिश्ते में बैलेंस चले आए, रिश्ता सही हो जाए, रिश्ते में सब कुछ सही हो जाए, अच्छा हो जाए। लेकिन ये जो स्थिति है, ये धीरे धीरे, अगर मैं झूठ बोल बोल देती आपको कि सब कुछ सही हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो सबको अच्छा लगता, रियूनियन को मैनिफेस्ट करते, ये वो रियूनियन होगा, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, लेकिन थोड़ा वक्त लगेगा क्योंकि सारे चीज बिखर गए हैं। लियो जो भी ये रीडिंग सुन रहा है या कोई क्रॉस वॉचर भी सुन रहा है, तो आप लोगों को पता है कि चीजें पहले जैसे नहीं है रिश्ते में, ये बिखर गया है रिश्ता, पूरी तरीके से पहले जैसा स्थिति नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है रिश्ते में, बर्डन सा आ गया है रिश्ते में, पैसों की प्रॉब्लम, रिश्ते में वक्त का प्रॉब्लम, सेंस का प्रॉब्लम। पहले जिस तरीके से आप लोग सोचते थे, अब इस सोच में सुधार आया, बदल गया। किसी को ये लग रहा है कि भाई ये पूरी तरीके से लव रिलेशन का रीडिंग हो रहा है। यहाँ वो शादी-वादी मैं कुछ नहीं देख रही हूँ, या जो भी जिनका भी एनर्जी ये कैच कर रहा है, ये कार्ड पूरी तरीके से लव के ऊपर हो रहा है ये रीडिंग। डेफ़िनेटली ये लव रिलेशन जब मैं बोलती हूँ, तब कभी-कभी ये आ जाता है, शादी-वादी आ जाता है। आज का जो रीडिंग है, एक अद्भुत तरीके का एनर्जी आ रहा है कि ये जो चीज़ें पूरी तरीके से उलट-पुलट हो गया है, बिखर गया है, कोई किसी को भूला भी नहीं है। ऐसा नहीं कि भूल गए, रिश्ते में नहीं आएँगे, नहीं। दोनों के दोनों अपने-अपने जगह में सही है, सही सोच रहे हैं, स्टकनेस आ गया है रिश्ते में, लेकिन फिर भी कोई कोशिश किए जा रहा है रिश्ते को सही करने की, काम भी करेंगे रिश्ते में, अपने अनुभव को काम पे लगाएँगे कि किस तरीके से रिश्ते को सही किया जाए, पहले जैसा बनाया जाए। ये बहुत पुराना रिश्ता है, और मैं एक बात कहना पसंद करूँगी कि ये जो रिश्ता 2 लोगों का है, ये ओल्ड सोल है। आप लोग मतलब किसी के साथ रिश्ते में आना, तो मतलब पहले हम उसको जानते थे ना कई जन्मों से, तभी, क्योंकि हर कोई तो हमें अच्छा नहीं लगता है। तो ये जो रिश्ता है, ये पुराना रिश्ता है, कोई कार्मिक रिलेशन हो सकता है, क्योंकि ये सोलमेट वाला कनेक्शन नहीं है, ये कार्मिक रिलेशन है, कर्मा रिलीज करना। और आप ये देख सकते हो कि जस्टिस का कार्ड भी आया है, तो कर्मा तो डेफिनेटली रिलीज हो ही रहा है। हामिद के कार्ड आए हैं, रिश्ता स्टक है, पुराना, बहुत पुराना रिश्ता है, ओल्ड सोल है, आप लोग एक दूसरे को बहुत दिनों से जानते हो। और जब मैंने म्यूचुअल एनर्जी को लाया कार्ड में, देखा मैंने कि यहाँ जो है ये स्टार के कार्ड भी आए हैं, ये स्टार का कार्ड हीलिंग का कार्ड है। मतलब आप लोगों को ये लगने लगेगा, खास करके इस हफ्ते, कि खुद की जो चीजें हमने किया, प्यार है, प्यार एकदम नहीं है, उग गया है, ये है वो, ऐसा नहीं है, लेकिन अपने अपने कामों को, क्योंकि ये कार्मिक रिलेशन है, तो अपनी अपनी कर्मा को आप लोग याद करोगे, कर्मा को रिलीज करने के बारे में सोचोगे, आपको लगेगा मैंने ये किया इसलिए ये हो रहा है। किसी को पैसों की प्रॉब्लम है, कोई अपने मेहनत का परिणाम किसी को नहीं मिल रहा है, लियो को हो सकता है,
या फिर आपके पर्सन को इतना मेहनत कर रहे हो फिर भी उसका जो जितना परिणाम मिलना था वो नहीं मिल रहा है, मेहनत बेकार होता जा रहा है, मेहनत पे मेहनत कर रहे हो बेकार हो, तब आप लोगों में ये सोच आएगी, अरे ये मेरे कर्म ही खराब है, कर्मा मुझे ये दे रहा है वो दे रहा है। क्योंकि डेफिनेटली ये जो रिश्ता है ना ये कार्मिक रिलेशन है। कुछ ये बंदा या बंदी जो भी आपके लाइफ में है ये आपको कुछ जरूर कुछ सिखा के जाएगा और आपको सिखाएगा भी। इस हालत में भी आपको बहुत कुछ याद आएंगे क्योंकि ये पुराने सोल कनेक्शन है और दोनों के दोनों आप रिश्ते को बैलेंस करने के लिए भी सोचोगे। आगे देखा जाएगा ये रिश्ता जब मैं नेक्स्ट रीडिंग करूंगी कितना बैलेंस हुआ है, क्योंकि ये बैलेंस होगा ये रिश्ता। ये एक सबसे अच्छी बात है कि ये रिश्ता बैलेंस होगी, क्योंकि टेम्परेंस के कार्ड भी आए हैं और ये टेम्परेंस बताता है कि ये रिश्ता बैलेंस होगा, लेकिन पेशेंस रखनी पड़ेगी, धैर्य रखनी पड़ेगी। अगर आप ये सोच रहे हो कि अभी तक मैं इतना कोशिश कर रहा हूँ या कर रही हूँ ये हो नहीं रहा है, डेफिनेटली ये होगा। आपको थोड़ी पेशेंस रखनी पड़ेगी, कोई एक थोड़ा सा आगे आएगा और रिश्ते बैलेंस हो जाएंगे। थोड़ी पेशेंस की जरूरत है। देख लेते हैं एंजल आपसे क्या कहना चाहते हैं लियो। यस, कम्युनिकेट क्लियरली। एंजल आपसे ये कहना चाहते हैं आपको क्लियरली कम्युनिकेशन करना चाहिए आपके पर्सन के साथ। बैठ के बातें करें कि आप चाहते क्या हो, करना क्या चाहते हो। रहना है तो इस तरीके से रिश्ते में रहने से तो दुखी होना है दोनों के दोनों। तो जो भी बोलना है आपको क्लियर कम्युनिकेट करना चाहिए, हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेट करें। जो भी बोलना है जो भी सुनना है जो भी उनको भी आपको बताना है तो ये क्लियर तरीके से बोले, कम्युनिकेट करें एक दूसरे के साथ और रिश्ते को आगे बढ़ाने के बारे में सोचे। डेफिनेटली ये रिश्ता बैलेंस होगा, लेकिन थोड़ा वक्त लगेगा और आप लोगों को पेशेंस के साथ इसको हैंडल करना पड़ेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।